यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स आने के बाद यूजीसी नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सबसे बड़ा जेन्युइन सवाल आता है कि इसके बाद क्या, यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन के क्या मायने हैं। अगर कोई कैंडिडेट नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करता है तो उसके लिए कौन से अवसर, कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं कि वो उनको हंट कर सके, जो कि उसको पहले से पता नहीं होती है, उसको एक्सप्लोर करना होता है। कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कहां कहां वो अप्लाई कर सकता है, क्या उसके लिए स्कोप बनता है, इन सारे ही पॉइंटर्स पे आज हम बात करने वाले हैं अपने इस छोटी सी वीडियो में। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। मैं हूं मसरूर अख्तर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट दिसंबर का रिजल्ट आउट हो, उसके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद एक बड़ा ही जेन्युइन सवाल हमारे दिमाग में आएगा कि जिन बच्चों ने नेट क्वालिफाई कर लिया है वो अब क्या करें। तो जो बच्चे, जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, वो इस वीडियो को जरूर देख लें। नहीं देखा तो अभी देख लें, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूं कि नेट क्वालिफाई करने के क्या मायने होते हैं, क्या मतलब होता है। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमें यह समझना है कि क्वालिफाइंग यूजीसी नेट्स, अगर आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है तो आपके पास दो रास्ते बनते हैं। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर का, डायरेक्टली आप, जिसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट कहते हैं, तो डायरेक्टली आप एलिजिबल हो जाते हैं टीचिंग फैकल्टी बनने के लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज में, वो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी हो, और साथ ही साथ कॉलेजेस में, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। दूसरा, आप रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हो। अब रिसर्च में क्यों जाना है हमें? क्योंकि हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई करने के बाद हमें एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, जिसको अवेल करने के लिए हमें पीएचडी में या फिर रिसर्च में इनरोल होना पड़ता है। तो दो बात यहां पर हो गई, एक तो जेआरएफ के लिए आप क्वालिफाई होते हैं, और दूसरा डायरेक्टली आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, एक बड़ा फायदा आपको यहां पर नजर आएगा। दूसरा, इसके जो की बेनिफिट्स हैं, अब वो चाहे एकेडमिक हो या फिर करियर एडवांटेज, करियर एडवांसमेंट के ग्राउंड पे हो। तो सबसे पहले कि अगर आप एलिजिबल हैं तो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन नेशनल वाइड, नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट यहां पर नहीं होती है। हायर एजुकेशन में आपने नेट क्वालिफाई किया है, आप एलिजिबल हो गए हो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो अगर वहां पर वैकेंसी आउट होती है तो। अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टीज की, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनमें गेस्ट फैकल्टीज की टाइम टू टाइम वैकेंसीज आती है, आप वहां अप्लाई कर सकते हो। किसी यूनिवर्सिटी में अगर वैकेंसी निकल रही है रेगुलर या फिर गेस्ट फैकल्टी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल, तो आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आप वहां एलिजिबल हो जाओगे। बैरियर आता है जब आप एपीआई पे रुकते हो। बैरियर आपका एपीआई होता है, क्योंकि पीएचडी जिस बच्चे ने किया हुआ है नेट क्वालिफाई करने के साथ, उसको डिपार्टमेंट या फिर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कहें, यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट के लिए 30 मार्क्स मिलते हैं एपीआई के लिए, अगर उसने नेट के साथ पीएचडी किया हुआ है। और वही कॉलेज में अगर वो अप्लाई करता है तो उसको 25 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर पीएचडी नहीं है तो यही 25 या फिर 30 नंबर आप पीछे रह जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इफ यू क्वालिफाई फॉर जेआरएफ यू गेट फंडेड रिसर्च फेलोशिप फॉर पीएचडी रिसर्च प्रोजेक्ट्स। अगर आपने जेआरएफ में क्वालिफाई किया है तो आपको फेलोशिप भी दी जाती है, वो 37,000 और 42,000, ये दो वैकेंसीज, ये दो फेलोशिप्स होती है। इस पर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हायर प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी एंड प्रेफरेंस ड्यूरिंग जॉब सिलेक्शन, यहां पर अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाता है ड्यूरिंग जॉब। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने नेट क्वालिफाई किया है एकेडमिक जॉब के लिए, तो आपको वहां पर प्रेफरेंस दिया जाता है। एक ये जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आप यूं कह सकते हैं कि ये नया एड ऑन किया गया है पिछले कुछ सालों से। एनटीए अपने बुलेटिन में ये कहती है कि भारत में जितनी भी महारत्ना कंपनियां हैं या फिर जितनी भी नवरत्ना कंपनियां हैं, उनमें हम आपको जगह देंगे आपका वैलिड स्कोर कार्ड के आधार पे, वैलिड स्कोर कार्ड के आधार पे। ठीक है, आपके पास अगर नेट का वैलिड स्कोर कार्ड है तो आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जितनी भी
कंपनीज हैं, चाहे वो महारत्ना कंपनी हो या फिर नवरत्ना कंपनी हो, आप उसमें डिफरेंट रोल्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जैसे एकेडमिक कंसल्टेंट, कंटेंट डेवलपर, गवर्नमेंट एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट। इनकी वैकेंसीज टाइम टू टाइम ये कंपनियां निकालती रहती है। जरूरत है कि आप उनको एक्सप्लोर करके वहां पर अप्लाई कर लो। अगली बात आती है कि सैलरी क्या होती है। अगर आप टीचिंग में जाते हो तो आपको सैलरी क्या मिलती है, या फिर अगर आप फेलोशिप के तौर पे देखते हो, जीआरएफ करते हो, तो जीआरएफ में आपकी फेलोशिप क्या रहती है, इन दोनों पे हम चर्चा कर लें, सैलरी या फिर फेलोशिप के आधार पे। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं अपॉइंट होते हैं, ठीक है, अब वो गवर्नमेंट का यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, तो वहां पर 7th पे कमीशन जो कि लेटेस्ट अभी चल रहा है, और यहां पर आपको रफली 90,000 टू 1 लाख पर मंथ आपको यहां पर सैलरी मिलती है, प्लस जो डीए और एचआरए है वो भी यहां पर आपको मिलता है। दूसरा, अगर आप स्टेट या प्राइवेट कॉलेजेस में हैं, ठीक है, तो ये 40 से 70 हजार के आसपास ये वेरी करती है, कॉलेज टू कॉलेज, सिटी टू सिटी। ठीक है, आप सिटी टू सिटी भी ये वेरी करती है कि आपको वो किस सिटी में वो कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सैलरी मिलती है। ठीक है, अगली बात अगर हम बढ़ें, जेआरएफ की अगर हम बात करते हैं, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस स्टाइपेंड यहां पर मिलता है, विच इज 37,000। यहां पर दो चीज आपको ध्यान रखने वाली है, पहला 2 साल और आखिरी 3 साल। ठीक है, पहला 2 साल आपका जेआरएफ का होता है, फिर आपके काम को देखते हुए ये अपग्रेड कर दिया जाता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप में। आप पहले जूनियर रिसर्च फेलोशिप होते हो और फिर आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप हो जाते हो 2 साल के बाद। जेआरएफ रहने के आधार पे आपको 37,000 पर मंथ मिलता है, और ये बढ़ के 2 साल बाद 42,000 पर मंथ हो जाता है। एचआरए जो भी होता है, रेंट अलाउंस है, ये सब इसमें आपको ऐड होके अलग से मिलेगा। ये तो सिर्फ बेस स्टाइपेंड है आपका, इसके साथ कंटिजेंसी भी आपको हर साल 20-22 हजार 21 हजार रुपए कंटिजेंसी भी यहां पर आपको दी जाती है। तो ये होता है अगर आप जेआरएफ के लिए जाते हो। तो जो बच्चा जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है उसको रिसर्च के लिए जाना चाहिए, सो दैट 5 साल उसको फेलोशिप मिलती रहे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके वो रिसर्च के काम को कर लेगा। क्योंकि नेट के बाद अगर आप पीएचडी करते हो, जेआरएफ के बाद पीएचडी करते हो, तो आपकी जो वैल्यू है वो सिंपल पीएचडी या फिर सिंपल नेट वाले से ज्यादा होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रिसर्च के साथ अगर आप नेट हो, पीएचडी के साथ अगर आप नेट भी हो, तो आपको 30 और 25 मार्क्स का एपीआई में फायदा मिलता है। ये एपीआई क्या होता है, इसको हम एक अलग वीडियो में जरूर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब करियर ग्रोथ क्या है, अगर आप लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स देखते हो, ठीक है, आफ्टर क्वालिफिकेशन एंड रिक्रूटमेंट, तो यू कैन प्रोग्रेस इनटू सीनियर एकेडमिक पोजीशंस विद हायर सैलरीज। अब ये ऑब्वियस है, आप अगर नेट होते हो, ठीक है, जेआरएफ होते हो, तो आपको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा और आपका जो एकेडमिक जर्नी है वो और ज्यादा नरिश्ड हो जाएगी और ज्यादा एनरिच्ड रहेगी और अपॉर्चुनिटीज भी आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये एक मामूली सा बहुत नैरो सा फर्क है, हमें यह समझना चाहिए कि नेट क्वालिफाई करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, या फिर अगर हम यूं कहें कि किसी बच्चे ने नेट क्वालिफाई किया है या जेआरएफ किया है तो उसको क्या करना चाहिए। ये छोटी सी वीडियो में सिर्फ एक पॉइंट लेके मैंने आपको यहां पर बताया है कि अगर आपको जेआरएफ मिल गया तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपको सिंपल नेट मिला है, असिस्टेंट प्रोफेसर मिला है, तो आपको किधर जाना चाहिए। ठीक है, आई होप वीडियो से आपको ज्यादा समझ में आया होगा। साथ ही साथ हमारे जो कोर्सेज हैं जून के, ठीक है, जून 2026 की तैयारी के लिए वो लाइव हो चुके हैं। आप जाके हमारे कोर्सेज को यहां से अवेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके ADDA24/7 पे ऑल कोर्सेज में जाके यूजीसी में जाएंगे। यूजीसी नेट जून की डबल वैलिडिटी के ऑफर यहां पर आपके साथ अवेलेबल हैं। और ज़्यादा अगर आपको समझ प्राप्त करनी है कि कोर्स में कैसे हम इनरोल करें, नहीं इनरोल कर पा रहे हैं, तो हमारी स्क्रीन पे ये जो फ़ोन नंबर चल रहा है, आप इस पर कॉल करके हमारे जो पर्सन है वहाँ पे उनसे आप बात कर सकते हैं, सेल पर्सन से, वो आपको समझा देगा और आप इजीली इसमें इनरोल हो जाइए और अपनी नेट और जेआरएफ की यात्रा को हमारे साथ पूरा करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।